साहिब जी सभी पुण्य आत्माओं को रेखा दासी चैनल में सत साहिब आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अनमोल प्रवचन। सत साहिब जी, सत साहिब। संग्रह। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया और सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, यानी दूसरी भाषा में तो पहले छपी हुई थी और 1902 में तो बाबा जयमल सिंह जी ने पंजाबी भाषा में गुरमुखी भाषा में छपवाया और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जाता है। 1902 से लेकर 2012 110 वर्ष हो गया जिनने ये अड़ंगा गोठता ने, और इसके बारे में वो समझ नहीं सके इसमें कहना के चाहे। देखिएगा, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी, यानी शिवदयाल जी को जिसको राधा स्वामी कहते हैं उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले की काफी संगति की थी, यानी उसके वचन सुने थे। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुर शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक एक कमरे में बैठकर, ये हठ योग किसी भी संत मत में नहीं है, ये मनमुखी आचरण है इन लोगों का। आगे देखो, ये पृष्ठ 5 पे आपने पढ़ा, 6 पे देखो। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। आगे देखो, अब यहाँ थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। उसके बाद ये बाबा जयमल सिंह का जन्म हुआ 1939 में, ग्राम गुमान, जिला गुरदासपुर में हुआ और सन 1956 में नामदान प्राप्त किया। यहाँ ध्यान से देखियो, जयमल सिंह ने जहाँ व्यास में डेरा स्थापित किया उसकी कहानी। 1861 में तो उन्हें सत्संग शुरू किया, किसने? शिवदयाल जी ने। और 1856 में, यानी 5 वर्ष पहले इसको नाम प्राप्त हो लिया, इसको जयमल सिंह जी को। और फिर 32 वर्ष तक इसने सेना में नौकरी की। सन 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। अब शिवदयाल जी की मृत्यु हुई सन 1878 में, 60 साल की उम्र में। 1818 प्लस में 60, 1878 में इनकी मृत्यु हुई। और जयमल सिंह जी 1889 में 11 वर्ष बाद अपना मनमुखी व्यास नदी पर चमटा गाड़ दिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू किया। वहां पर एक और बबूल का पेड़ उग गया। अब हम आगे चलते हैं। अपना आत्माओं, एक विचारणीय विषय है। सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। ये चले गए जिस जहां भी इन्होंने जाना था। और फिर 1889 में 11 वर्ष बाद जयमल सिंह जी वहां व्यास में डेरा स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध है कि उनको आदेश नहीं था नाम आदि देने का, नहीं था तुरंत नौकरी त्याग शुरू कर देते कार्य को। जैसे इस दास पर रजा हुई हमारे गुरुदेव की,
इस दास ने सन 1988 में दीक्षा प्राप्त की थी पूज्य गुरुदेव जी से, और 1994 में दास को आदेश कर दिया कि तू उपदेश दिया कर। उसी दिन से उपदेश शुरू कर दिया था इस दास ने 1994 से, और 1995 में नौकरी त्याग दी थी जब बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया था, लोड हो गया था, और उसके बाद से आज तक सेवा में है। और ये सन 1861 में तो सत्संकरण जोगा होया शिवदयाल जी, और 1856 में यो नाम ले रहा है जयमल सिंह जी, 5 साल पहले, यानी कच्चा नाम था फिर जब तक उनका कच्चा गुरु था, वो गुरु पद पर अधिकारी भी नहीं था, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, और उससे गुरु बना रहे, उसको गुरु बनावे। पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पावर आती है अपने बिजली की, तो वो कनेक्शन पीछे थर्मल प्लांट तक होता है, और थर्मल प्लांट है नहीं किसी लकड़ का लठ गाड़ के कोई तार बांध रहा है, और उससे फिर हम आगे कनेक्शन लेते जा रहे हैं, तो क्या लाइट आएगी? 7 जन्म नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति ये शिवदयाल जी वाले पंथ, राधा स्वामी पंथ की और इससे संबंधित पंथों की, जय गुरुदेव, और ये दन दन सतगुरु सच्चा सौदा वालों की यही स्थिति समझ लो। जब इनका कहीं इनका कोई गुरु ही नहीं था, और आगे इनको गुरु कब बना जयमल सिंह जी ने? सन 1856 में नाम ले लिया, 1861 में सत्संकरण जोगा हुआ, जब तक तो अधूरा ही था, अभ्यास में लग रहा था। कच्ची सरसम पीड़ के खड़ो है ना तेल, और फिर 1889 में अपन नाम देने लग गया। यो मृत्यु होली 1878 में शिवदयाल जी की। इनके अगर ये जयमल सिंह जी अपने गुरु मानते हैं तो उनको अगर आदेश इनको था कि नाम दे तो उसी दिन शुरू कर देना चाहिए था, इसने चाहे सर्विस भी करता रहता। तो इससे सिद्ध है कि यू एक बिल्कुल अनजानों का ग्रुप इकट्ठा हो गया, भोले श्रद्धालु इनका जा फंसे, इनको परम धनी मान के काल के जाल में फंसकर आज तक अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस दास का उद्देश्य है कि उनसे पीछा छुटाओ और यहाँ आओ और यथार्थ ये सतनाम पाओ। अब दिखाते हैं ये सतनाम किसने बताओ है, देखिएगा। ये पुस्तक वही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहेब का। अब यहाँ ये वचन है इसके, शिवदयाल जी के अमृत वचन सुनना। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये सतनाम को मुकाम माने स्थान, सतनाम या मुकाम कह रहे सतनाम को। आगे चलो, राधा स्वामी को भी स्थान बता रहे हैं, स्थान। ये आपने पढ़ा 13 पृष्ठ पे, ये 14 में देखो, वहां पहुंचावे। अब यहां आइएगा। अब तीसरा, ये गीता कैसे वचन है इनके 1 2 3, अब 1 2 पढ़ दिया आपने, तीसरा देखो। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हुए हैं, हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने ध्यान के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान नहीं पहुंचे। कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, 5वीं मंजिल सतनाम को स्थान बता रहे हैं। यहाँ पर भी ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी, यहाँ राधा स्वामी स्थान और सतनाम भी स्थान इन्होंने स्पष्ट किया। अब देखो प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4 है। गीता कैसे वचन है इनके, ये अपने इनके हिसाब से। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे और सतनाम का मुकाम है। सतनाम वहां इन्होंने स्थान सिद्ध कर रखा है। सतनाम का यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इन गुआबाई देखना ये क्या बोल रहे हैं। और कि अभी सतनाम को आगे इन्होंने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, सतनाम के विषय में जानकारी दी है। इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम, सतशब्द सतनाम और सतनाम सतनाम, सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है।
वाह रे सतलोक के वासियों, ये राधा स्वामी पंथ बिल्कुल काल का जाल है। और ये शिवदयाल जी खुद भूत बने थे, तुम्हारा क्या होगा? अब दिखाऊंगा आपको वो भूत बने हुए हैं। और फिर भी ना माने तो भाई कति तुमने तो घनी पी रखी है काल की भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब ये है शिवदयाल जी, इनके परम धनी, जिसने राधा स्वामी कहे हैं। वैसे तो ये बात हो रही है, फिर भी इन्हीं के आधार से हम कुछ दिन चलेंगे तो आपको समझा सकते हैं। इस परम धनी के विचार हैं ये कि इसका सतनाम समझ में नहीं आ रहा। सतनाम ये क्या चीज है, कोई स्थान है? और फिर ये नाम दे है 5, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन सतनाम, उसमें नाम भी है जाप सतनाम और सोहम और सतनाम। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी कुणबा जोड़ा, ये इन्होंने कर रखा है काम। अब इधर तो सतनाम को क्या बताते हैं, स्थान है। फिर सतनाम, यही सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम भी है, सतपुरुष भी है, सार नाम भी है, सार शब्द भी यही है। अरे वाह रे वाह देवताओं। अब जैसे किसी ने सपने में कार देखी नहीं, पेट्रोल देखा नहीं, सड़क शहर देखा नहीं, जंगली व्यक्ति कहीं 200-300 किलोमीटर शहर से दूर किसी से सुन लिया, कभी कोई भूल भटक कर शहरी व्यक्ति वहां चला गया और उसने कुछ मौखिक ज्ञान सुन लिया उनसे, और फिर वो बताता है अपने वहां जाकर के मैं शहर में सैर सपाटा करके आता हूँ, कार में बैठकर चलता हूँ, पेट्रोल से चलती है, सड़क पर चलती है। तो कोई उसे पूछे भी कार और पेट्रोल शहर ड्राइवर कैसे होते हैं, वो फिर डिफाइन करे। वैसे ही डिफाइन करेगा जिसने देखा है नहीं कुछ भी, कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो ये है परिभाषा इनकी सतनाम की, शिवदयाल जी की है ये। तो अब आगे दिखाते हैं आपको। श्री जयमल सिंह जी सीधे सस माने जाते हैं, जैसे ये मानते हैं शिवदयाल जी से उपदेश मिला और उसने राधा स्वामी व्यास में अपने डेरे की स्थापना कर दी। वही 5 नाम। उनका उत्तराधिकारी हुआ श्री सावण सिंह जी। अब वो शिवदयाल वाला ही कुएं का पानी जयमल सिंह में था, जयमल सिंह जी में तो वही जल वही विचार सावण सिंह जी में आए, और सावण सिंह जी के शिष्य बने श्री बिलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा में ये डेरे की स्थापना अलग से कर दी, क्योंकि इनको आदेश नहीं दिया सावण सिंह जी ने नाम देने का। उसमें ये 2 अधिकारी बन गए, एक तो कृपाल सिंह और एक ये श्री खेमामल सिंह जी। इन दोनों में आपस में ठनगी, और सावण सिंह जी ने जगत सिंह जी को, एक सरदार जी को उत्तराधिकारी बना दिया, दोनों बाईपास कर दिए। तो इन्होंने एक ने तो यहाँ बना लिया आकर के सच्चा सौदा सिरसा में खेमामल सिंह जी ने, और दूसरे ने कृपाल सिंह ने जी ने दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया अपना मनमुखी। और कृपाल सिंह जी से फिर एक ठाकुर सिंह जी बागी हो गया, क्योंकि उसने राजेंद्र सिंह को दे दी गद्दी, ऊंचा हुआ था ठाकुर सिंह, उसने नारा चिमटा गाड़ दिया, अलग से शुरुआत कर दी। आगरा से ही पंथ निकला है जय गुरुदेव पंथ मथुरा में। वो मथुरा वाला जो जय गुरुदेव, वो भी समझ लो उससे कुएं का पानी शिवदयाल जी वाले का है। और वही 5 नाम वो देते हैं काल के 5। तुलसीदास हाथरस वाले कहते हैं 5 नाम काल के जानो। ये 5 काल के जाप है, उनकी घटरामायण में दिखाएंगे आपको। अब आपको दिखाते हैं इनका सतनाम मना समझ मारा। फिर सावण सिंह जी ने सतनाम को कैसे डिफाइन किया ये दिखाते हैं। ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 3। ये है श्री सावण सिंह जी महाराज, ये है इसके लेखक, यानी इसके वचनों का संग्रह है ये श्री सावण सिंह जी का। ये है संत मत प्रकाश भाग 3। इसके प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। मुद्रक हैं गोपसंस
पेपर लिमिटेड, संत मत प्रकाश भाग 3 और 102 पृष्ठ पे यहां देखो, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड कहो या सतनाम चौथा लोक है। सतनाम 106 पृष्ठ पे वही सत्संगी कहता, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है इनका, तो महाराज जी सावण सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी कहते हैं सावण सिंह जी के 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? यहां देखो 107 पृष्ठ पे सत्संगी कहता है, हजूर चारों राम को खोल कर बताइए। अब महाराज सावन सिंह जी लागे डिफाइन करन, एक राम दशरथ घर डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए और अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें न मिल सकते हैं, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है। वाह रे देवताओं, चौथा राम सतनाम है। वहां तो सतनाम सचखंड था, सतनाम सतलोक, सारनाम सतशब्द सतपुरुष, और ये कहते हैं चौथा राम सतनाम, और ये असली राम है। ये गाट दिया चमटा इन्होंने। अब आप जी को दिखाते हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब देखना ये संत मत प्रकाश भाग 4 सावन सिंह जी कृत, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, भाग 4 सत्संग व्यास। संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जलंधर। अब इसके 261 पृष्ठ पर चलते हैं। 261 पृष्ठ पे ये वही संत मत प्रकाश भाग 4, इस पे एक वाणी है शिवदयाल जी की, उसको खोलने चले हैं, उसका अनुवाद करने चले हैं सावन सिंह जी। अक्षर रूप निरखती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, यह संसार सर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय, सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस 340 पृष्ठ पे ये इन्होंने इसको डिफाइन किया। फिर आगे क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में इस 1171 पृष्ठ पे ये बता रहे हैं कि कुछ और भी है इसके विषय में। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर से न्यारे के बारे में, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। ये अनुवाद तो है इसकी, इस वाणी का अनुवाद है इन 2 अक्षरों के बारे में सावण सिंह जी का, लेकिन वास्तविक वाणी का ये अर्थ नहीं बनता। या पे कह रहा वे अक्षर का बताओ, और आप पे कह रहा है ये वो अक्षर पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाग। अब देखो कबीर साहब की वाणी को रेफरेंस में ले रखा है, हवाला दे रखा है। कबीर परमेश्वर की वाणी कहती 2 अक्षर को बोलना होता है, जाप करना होता है, ये कह पार ब्रह्म है। और होएगा खसम तो लेगा राख, यदि इस 2 नाम के उपदेश देने वाला सही अधिकारी होगा 2 अक्षर का। इसमें एक ओम है, एक तत् है, गुप्त है वो।
तो अगर सही अधिकारी होगा तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। झूठे गुरु से भी ये 2 अक्षर का नाम ले लिया सतनाम तो भी यूजलेस है। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब में 329 पृष्ठ पे ये कबीर जी की वाणी लिखी है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसै नानक होत निहाल। तो ये तो एक अक्षर फिर आ गया, ये 2 अक्षर तो न्यारे हैं, ये तो सतनाम है 2 अक्षर का, और ये एक नाम है, ये सार नाम है, आदि नाम है। नानक होत निहाल, उस सार नाम से निहाल होंगे जीव। और देखो ये आगे इसके आसपास घूम रहे हैं सारना उसके सतनाम के। एक स्थान पर गुरु साहिब फिर कहते हैं वेद कतेब समृत सब शासत इन पढ़ा मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। ये आदि नाम भी गुरु से लेकर जाप करने का है, ये साधना करण का। वो कहते हैं वो नाम जाप करण के नहीं है, सुमन करण के नहीं है, वो तो उसकी साधना करनी। साधना टट्टू ही करोगे जो जाप पेगा ना बेरा तुमने। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु का गुरुमुखी होकर गुरु का शेष होकर जाप करे तिसकी निर्मल सोई। आदि गुरु ग्रंथ साहिब इस पृष्ठ पर लिखे हैं 747 पर। देखो अब सावण सिंह जी डिफाइन करते हैं इन संतों की वाणी को, वह अक्सर आपके अंदर है ये, और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे, मेरे पास से भूत बने पास से मिल लेंगे। ये संत तो कह रहे हैं मुख से जाप करना है ये अक्षर दोनों, और एक भी वो सार नाम भी। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम। वारे महर्षियों सतलोक के वासी इवन जाति सतनाम, इनका सतनाम मना समझ हमारा ये जाएंगे कहाँ। और फिर आगे क्या बता रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये सोहम शब्द परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, किसी भी शास्त्र में सोहम शब्द नहीं है। अब पुण्यात्माओं जिनका ज्ञान ही जीरो है, जिनकी थ्योरी ही बेसलेस है, निराधार है, तो उनका प्रैक्टिकल क्या होगा। इससे अंडरस्टूड है कि ये यूजलेस जाप हैं, 500 नाम काल के हैं। ये देखें गट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1 वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से भाग 1 है ये, और ये है गट रामायण भाग 1 सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई, 2 प्रमाणिक में छपा हुआ है। अब इसके 27 पृष्ठ पर आप देखेंगे तुलसी साहेब जी के ही ज्ञान को आगे और अड़ंगा बनाकर शिवदयाल जी ने आगे समाज में पेश कर दिया। ये है 27 पृष्ठ पिंड अंड का भेद। अंतर गुफा तहां चल जाऊं और जहां साहिब के दर्शन पाऊं, 500 नाम जीव जब भाखा, और 6वां नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम पर गाटा जोड़े, 6ठा नाम तो ना बताए, no कहते गुप्त है वो। और 500 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कहे विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। अब जीव वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। और सतनाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और ये आदि नाम ये अलग है, ये 2 अक्षर का नाम है, एक इसमें ओम है, एक गुप्त है, दास बताओगा। ये सतनाम 2 अक्षर का है, और ये आदि नाम ये सार नाम है। इन तीनों का जाप करना है। इस सतनाम का भी 2 अक्षर केगा और आदि नाम का भी जाप ही करना है। जैसे आपने गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ा कि एक नाम गुरुमुख जापे नानक होत निहाल, ये भी जाप करने का है। ये कहते हैं ना साधना करने का है, जाप करने का नहीं है। और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये एक ही कुएं का पानी है। जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला एक पुस्तक है सचखंड की सड़क, और ये प्रकाशित है सच्चा सौदा सिरसा से सतनाम सिंह जी जो गद्दी के दूसरे अधिकारी हैं उनके कर कमलों से। और ये भी वो कुएं का पानी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा फेर बदल कर दिया, समझ गए खींचे तो ये देखिएगा सचखंड की सड़क। अब नाम तय पुस्तक का ओए होए ऐसा है जैसे बस मेटल रोड है, इस पर चढ़ेर गए सतलोक में, और इसमें कख भी कोनी,
देखो इस पुस्तक के नाम ने तो सुनकर आदमी कटका मर जा, भाई मिला भगवान बस तड़के। पहला भाग है दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा हरियाणा से छपी है। ये वही है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पहला भाग है। ये मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सा सतनाम सिंह जी मार्ग, सिरसा हरियाणा। फोन नंबर इतने। इनके 226 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। और ये अलखनामी आया रे देश छोड़ के जी छोड़ के, इसका आगे देखियो, इसका अनुवाद करते समय इन्होंने यहां लिखा है अलखनामी आया रे, सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारणयुद्ध त्रिलोकी है इनका, तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। इसको कहें सतपुरुष या आदि पुरुष का वही स्थान है और वह अजर अमर अविनाशी है और एक सदा एक रस है। वहां चैतन्यता ही चैतन्यता है और प्रकाश ही प्रकाश है। वहां कोई भगवान है नहीं वास्तव में। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है और उसी को सतलोक को। अब ये जो है ना संतों का देश सतलोक है, सचखंड या सतलोक है और उसको पुरुष का स्थान है। यहाँ तक तो ये ठीक बोल गए कि सुन ली होगी, 5-6 दिन ढंग से लिख दिया। उसी को सतलोक को, सचखंड को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहते हैं। वाह रे वाह, एक कुएं की भांग है सारी। कहते हैं ये सतलोक है, संतों का देश सचखंड या सतलोक है और वही सतपुरुष आदि पुरुष का स्थान है और वो अजर अमर है। चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। और उसी को, इस सतलोक को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। अब आपको पता लग गया ये एक का कुएं का पानी है जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा धन धन सतगुरु सिरसा और जगमाल वाली, और ये गंगुआ के अंदर 600 मस्ताना ये भी वहीं से निकला हुआ है। और ये कृपाल सिंह जी का मिशन है जो दिल्ली में, और साथ में वो जो जयमल सिंह जी ने चलाया ब्यास से, आगरा से। सब एक ही कुएं का पानी है और यही जल है उनके पास, यही ज्ञान है जो आपको बताया जा रहा है। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है। यह सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समुद्र में। तब जीवात्माएं अमर पद में पहुंच करके अमर आनंद लेती और उसी समुद्र का ही रूप हो जाती। तो समुद्र में बूंद गिरी, समुद्र का रूप हो गई। जल की बूंद जल में गिरी, उसका रूप धारण कर लिया। तो ये थे जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अब ये कहते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वह सतपुरुष नहीं है। और आत्मा जब उसमें पहुंच जाती है तो ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी जैसे डूब का मरना होता है। तो पुण्यात्मा पहले तो ये इंटरेस्ट किसी का हो नहीं कि उसमें जाकर मरा डूब के, उसमें एक रस हो जावे। यही प्रत्यक्ष उदाहरण बता दिया। अगर कोई नो कहे समुद्र में भगवान है, चलो कूद छलांग लगाओ, कितने मरेंगे, एक आधा बोला वैसे चला जाओ उसमें। नहीं तो समझदार व्यक्ति ने कहा वाह भाई वाह, भगवान को तो कहते उसके दर्शन करते हैं, उसके रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है परमात्मा की वाणी में। तो ऐसा लिखा कबीर जी की वाणी में। और वहां चले गए हंस उसके चौर करते हैं भगवान के, फिर निराकार के चौर कैसे करेंगे। और फिर ये बताते हैं कि एक समय सामण सिंह जी ने कथा सुना रखी है कि एक इंद्रमती नाम की रानी थी और कबीर साहब के समय में हुई। वैसे दिन ने पता ही नहीं कहेगा वो कब हुई थी, कब परमात्मा आए थे। फिर भी इन्होंने जैसा जोड़ जुगाड़ करके ज्ञान दिया वो ज्ञान समझते हैं। और रानी इंद्रमती कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब तो पहले जाकर समुद्र में लीन हो गए उस सतपुरुष में। और पीछे इंद्रमती रानी जब गई तो ये क्या बताते हैं
उसमें डूब कर मरण गई जब वह पीछे से, तो वहां क्या देखा कि कबीर साहब को की पदवी देखी, वहां पर वो तो सतपुरुष है। तो वहां इंद्रमती रानी कहती है कि हे भगवान, आप सचमुच, आप तो अकाल मूर्त हो, आप तो सतपुरुष हो, और मुझे पहले पता चल जाता तो मैं आपकी सेवा नहीं करती। अब देखो इनकी अकल। इनके विधान अनुसार, राधा स्वामी वालों के विधान अनुसार, जय गुरुदेव वालों के विधान अनुसार, यदि ये माने कि वो पहले कबीर साहब लीन हो गए सतपुरुष में, उस नूर में, समुद्र में, और पीछे इंद्रमती उसमें समा गई, तो फिर बात कैसे करी उन्होंने वहां जाके? वो तो खत्म हो गया अस्तित्व, तो बूंद ने समुद्र में डाल के फिर बतला उसका अस्तित्व, बताओ दूसरा कैसे हो गया? फिर वहां कबीर साहब को देखा कैसे सतपुरुष रूप में? वास्तविकता ये है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज जो सुप्रीम गॉड, यह सतपुरुष है, अविनाशी गॉड। और ये वहां परमात्मा अपने करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा से, रोमकूप की 100 ऐसा रूप है मालिक का। और वहां जाके इंद्रमती ने सचमुच देखा, परमात्मा आप तो सचमुच सतपुरुष ही थे, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही थी, हम आपको पहचान लेते। वास्तविकता तो ये सच्ची है, लेकिन इनकी थ्योरी गलत है कि वो भी कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाछे इंद्रमती रानी लीन होगी, फिर वो बतलाओगे क्योंकि आपस में बातें कैसे करेंगे? लेकिन इनका अज्ञान और करोड़ों अनुयायी इन नकलियां के पीछे लाग रहे हैं, इनको परम धनी मान के, क्योंकि श्रद्धालुओं की श्रद्धा ये होती है गुरु जी जो बोलने वह सही है। इसका दुरुपयोग किया इन नकलियों ने, इनको बर्बाद कर डाला, बोली आत्माओं का जीवन नष्ट कर दिया। अब देखो सावन सिंह जी के वचन, संत मत भाग प्रकाश 4, इसके ही 264 पृष्ठ पे लिखा है, 264 पृष्ठ, संत मत भाग प्रकाश 4 है। एक सत्संगी ने सावन सिंह जी से पूछा, सावन सिंह जी कौन है? ये है सच्चा सौदा के खेमामल सिंह सामस्ताना बिलोचिस्तानी के गुरुजी, ये सावन सिंह जी। इससे प्रश्न किया सत्संगी ने, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी, सावन सिंह जी उत्तर देते, हमारे इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, देखना, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब इसमें विवेचन करते हैं पुण्यात्माओं। इन राधा स्वामी पंथ के अज्ञानी संतों की तो सोच है, विचार है कि सतपुरुष वहां नहीं है, निराकार है और केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। और उनने अपने सिद्धांत अनुसार सच्चाई को अज्ञान बना करके कैसे पेश करना चाहा है, लेकिन फिर भी छुपी नहीं। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे न, सच्चाई छनी ना। अब विचार करो इनके विधान अनुसार। ये कहते हैं पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, बूंद गिर गई समुद्र में, खत्म हो जाती तो। और फिर कहते पीछे तो रानी जाके विलीन हो गई उसी में, दोनों हो गए एक रस। फिर वो बातें किस टाइम की? कबीर साहब को देखा कैसे उसने? वहां कुछ अस्तित्व है नहीं तो देखा कैसे? सच्चाई तो यही है कि सचमुच कबीर साहब वहां परमात्मा स्वरूप सतपुरुष रूप में ये खुद ही मालिक हैं। जैसे स्वामी रामानंद जी ने कहा, दोहू ठोड़ है एक तू और भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो तुम मगजो। ये स्वयं भी कहते हैं कबीर परमेश्वर, हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते हैं अधर रहूं ऊपर और मेरा नाम कबीर। और ये अज्ञानी कह रहे हैं कि कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाँच छह इंद्रमती होगी। फिर बातें किस कैसे करी उन्होंने? अरे कुछ तो दिमाग पर जोर दो। चलो वो पहले वाले तो गए बाढ़ में, अब तो तुम तो बचो, शेष जो बचे फंस रहे हैं उनके नकलियों गए, पीछा छुटाओ और अपना कल्याण कराओ। ये बार बार समय नहीं मिलता। अब एक तो यहाँ प्रमाण दे रखे उन्होंने, और दिखाते हैं 189 पृष्ठ पे इसी के संत मत प्रकाश भाग 4 के 189 पृष्ठ पे देखो। अब
अब सावन सिंह जी उत्तर दे रहे हैं। इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। कहती है, हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती। कहते हैं, तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहां आ गई है, तेरी मर्जी कह ले। अब ये सच्चाई है, ये तो वार्ता सही एज इट इज है इंद्रमती और कबीर जी की, उनके इंद्रमती वाली कथा में लिखी। ये तो सही है, ये तो उन्होंने ले ली सही कि कबीर इज गॉड, सचमुच। और वहां इनकी अपनी अज्ञान थ्योरी को सिद्ध करना भी चाहा साथ में इस कथा के साथ 264 पृष्ठ पे इसी संतमत भाग 4 के, उसमें इन्होंने कोशिश की है ये बताने की कि पहले कबीर साहब लीन हो गए और पाछे तो फिर इंदुमती जाकर उसमें समुद्र में बूंद की तरह समा गई और फिर वो बातें कर रहे हैं। अरे ज्ञानहीनो परमात्मा, कबीर जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे महर्षि, बड़े बड़े विद्वान, मंडलेश्वर परम धनी पहुंचे हुए हैं सचखंड मजा, इनका सतनाम में गाना समझ माई न जाएंगे कहा ये। इसी कारण से वो शिवजाल जी प्रेत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमात्मा की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हो सके। परमात्मा की कृपा के बिना कोई भी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। और जो प्राणी भक्ति कर रहे हैं, अपनी मनमानी साधनाएं भी कर रहे हैं, नकली गुरुओं के पास भी वो जाके दीक्षित हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो सौभाग्य आपका कि आप जी भक्ति कर रहे हैं। विशेष कृपा है आपके ऊपर परमात्मा की, क्योंकि सत भक्ति हम करें तो वही भक्ति होती है। असत क्रिया को करने से कोई लाभ नहीं होता। यदि कोई जंडी के पेड़ को और काट के गण से काटने की चेष्टा कर रहा है तो क्या उसका वो प्रक्रिया उचित है? क्या वो अपने उस कार्य में सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी जंडी के पेड़ को या किसी भी वृक्ष को काटने के लिए एक तिखी कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, लोहे की। तो वो अपना सही कार्य कर रहा है जो इस हथियार औजार को प्रयोग करके प्रयत्न कर रहा है। आप जी वो सत साधना कर रहे हैं जिससे परमात्मा प्राप्ति होती है, और जिस साधना के करने से पूर्व में बहुत से महापुरुषों को परमात्मा प्राप्ति हुई है। तो आपका सौभाग्य है कि आप जी परमात्मा की कृपा से सत साधना कर रहे हो, सत्संग में उपस्थित हो रहे हो। अन्यथा इस काल भगवान ने ऐसा कहर तोल रखा है प्रत्येक प्राणी पे, परमात्मा की रजा ना हो तो यही समय आपका ये ना जाने कहाँ पर बर्बाद करा देता, किसी थाने में, किसी कोर्ट में या किसी अन्य स्थान पर और कोई समस्या पैदा कर देता, कोई बीमारी कर देता, हॉस्पिटल में पड़े होते, पैसे भी खर्च होते, चिंता भी न्यारी बनी रहती। उसकी कृपा से आप यहाँ पहुँचे हो, कितना शांत हो, कोई दुख है वो भी आप पर इतना प्रभाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ परमात्मा की विशेष रजा होती है। जहाँ भक्त संत रहते हैं वहाँ काल का प्रभाव नहीं होता, और आपको वो अनमोल ज्ञान मिलेगा, आपके बहुत शुभ संस्कार बनेंगे, और शुभ कर्मों का फल ही सुख होता है, बुरे कर्मों का फल दुख होता है।
तो इसलिए आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप जी परमात्मा की भक्ति कर रहे हो और सत्संग में उपस्थित हो रहे हो। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा देवे हैं सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं यूं कहें कबीर विचार। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो दिन में कई कई बार, आसोज के मेह जो ये गणा करें उपकार। कबीर दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी का समय बर्बाद। साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। आप जी सभी पूर्ण भागी हैं, भले ही कोई दुख के कारण यहाँ पहुंचा है या कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यहाँ आए हैं। आप पूर्ण भागी प्राणी हो और परमात्मा के विशेष कृपा पात्र हो। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त होता है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कर क्या रहे थे। हम सभी पहले अपनी जो साधनाएं कर रहे थे वो परंपरागत साधनाएं थी, उनको सही मानकर कर रही थी। और जिस समय हमें सत्संग प्राप्त हुआ यानी सतगुरु मिले, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सत्संग में आने से हमें पता चला कि हम जो साधनाएं कर रहे थे वो सदग्रंथों के विपरीत थी। मनमानी साधनाएं हम कर रहे थे, सुनी सुनाई देखा देखी लगे हुए थे। एक लोक वेद के आधार से हम अपनी भक्ति क्रियाओं को कर रहे थे। लोक वेद होता है अक्षेत्रीय ज्ञान, यानी सुनी सुनाया ज्ञान जो यथार्थ ना हो उसको लोक वेद कहते हैं। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा इस कलयुग में स्वयं प्रकट हुए थे एक सतगुरु के रूप में। कबीर भगवान वो सारी सृष्टि के रचनहार सत्य पुरुष, अमर पुरुष, उन्होंने एक सिंपल मैन की, एक साधारण नागरिक की भी भूमिका की। परमात्मा ही हमें गाइड करते हैं, परमात्मा ही हमें हर प्रकार की यहाँ जीने की प्रक्रिया सही बताते हैं। परमात्मा ने, कबीर परमात्मा जी ने आकर के सबसे पहले हमें ये सिखाया कलयुग में कि यहाँ पर जो माया जोड़ने की, कोठी बंगले बनाने की जो आपके अंदर एक गलत प्रेरणा है या व्यर्थ है, इस पृथ्वी लोक पर इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। ये महामूर्खों का कार्य है। और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तो हम उसी को सबसे उत्तम मान रहे होते हैं। और जो हम यहाँ पद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की हम चेष्टा करते हैं, तो ये भी एक अज्ञानता का प्रतीक बताया है। कौन सी अज्ञानता का? जो अध्यात्म ज्ञान के विपरीत है। हमेशा जगत और भक्त का आपस में मतभेद और विरोध इसी बात पर रहा है कि जो सत्संग भक्त होते हैं उनका विधान आध्यात्मिक तरीके से और धर्म नीति होती है, और जगत की जो आधार है वो राजनीति होती है।
और जगत का व्यवहार उनका परम कर्तव्य मान बैठे होते हैं, वो उसी का निर्वाह करते हैं। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसके अतिरिक्त हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, संतानों उत्पत्ति, पेट के लिए एक दूसरे की छीना झपटी, रिश्वतखोरी, मिलावट करके अपने कोठी बंगले बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसी जिस भी पशु पक्षी की जैसी सामर्थ्य है वो भी ऐसा ही कर रहा है। अब संतान उत्पत्ति सब प्राणी करते हैं, उनकी पालन पोषण की चेष्टा और चिंता सभी को सेम है जैसी आप जी को है। और आपने देखा होगा कि बैया पक्षी होता है, बैया पक्षी कितना गजब का घोंसला बनाता है और कैसी उसको बुद्धि दी है, किस प्रकार वो सेटिंग करता है, कैसे अपने अंडों को रखने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे घास के तिनके, ना उसके पास सुई है, ना धागा है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और कैसे बना लेता है अपने चौंच से। तो ये इस तरह की चतुरता करते हम यदि मनुष्य जीवन को भी ऐसे ही व्यर्थ करेंगे तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके लिए हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है इस मनुष्य जीवन से। और परमेश्वर ने आकर के एक साधारण नागरिक का भी एक रोल किया, भूमिका की, कि सभ्य समाज और सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए। अपने 10 नाखूनों की मजदूरी से अपना निर्वाह करे, किसी की चोरी, लूट, खसोट, जारी ये बकवाद करके यहाँ कोठी बंगले कती नहीं बनावे, ये पाप का मूल कारण है। यहाँ रहने के लिए हमने परमात्मा ने बताया है कि कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई घना पौने 4, और कहाँ चढ़ावे मैडिया तो लंबी भीत उसारे। के भोले प्राणी, कहाँ लंबी लंबी द्वारे मना करके तू प्रभु अपनी प्रभुता दिखा रहा है। ये समय मनुष्य जीवन का ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। भक्ति करो, और मकान तो इतना ही काफी है, घर तो 3.5 हाथ घना तो पौने 4। प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपना शरीर, प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है। ये जो हाथ यहाँ से लेकर कोहनी तक है, इसको एक हाथ बोला है। ये मेजरमेंट के लिए है। प्रत्येक प्राणी का 3.5 हाथ का शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 4 कमरों की कोठी बना ली और ऊपर नीचे 8 कमरे बना लिए, एक ही कमरे में एक कोने में एक चारपाई के ऊपर आपने विश्राम करना होता है, बाकी शेष आपका व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं भाई, घर तो 3.5 हाथ और घना तो पौने 4। ज्यादा चाहता है तो 6 इंच और बढ़ा ले उसने 4 इंच। कहने का भाव ये है कि मिनिमम कम से कम ये मकान आदि के ऊपर आप समय व्यर्थ कम से कम व्यतीत करो, लगाओ, और ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की चर्चा सुनने में, और अपने सतलोक जाने की हमेशा टेंशन बनी रहे। जो चिंताएं हमने यहाँ पाल रखी हैं ये व्यर्थ की हैं, और ये स्वाभाविक हैं जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते। जिस समय हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो जो यहाँ की टेंशन है कुछ तो ज्ञानता मिट जाएगी, और फिर भगवान की भक्ति होने से वो दुख जो प्रारब्ध का है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के एक झोंपड़ी में रहा करते थे, झोंपड़ी में, और सारी सृष्टि के रचने वाले एक शब्द से वो एक जबरदस्त महल बना सकते थे। एक वचन से दूसरा सेकंड नहीं लगना था उनको। तो ये महल तो भगवान वहां छोड़कर आए हैं जो सर्व सुख थे कबीर भगवान को सतलोक में। यहाँ तो हमें एक ऐसी
भूमिका करके दिखाई है कि बच्चों, यदि तुमने भक्ति करनी है और तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है कि ये गंदा लोक है, ये काल का लोक है, यहाँ रोजाना हाहाकार मची है, कोई मर रहा है, कोई खप रहा है, और एक का भी सांस का भरोसा नहीं, दूसरी सेकंड में के बिजली गिर जाए, चाहे प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति हो सारी पृथ्वी का, तो क्या जीवन है यहाँ पर? ये क्या प्रभुता है आपकी? यह भूल पड़ गई है। इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे तरह एक जीवन जीकर दिखाया, ताकि हम कम से कम अपने भगवान का अनुसरण करके अपनी इन बकवादों को कम कर सकें जो हमने समाज से ग्रहण कर रखी है। यदि भक्त और जगत की जैसे ही क्रियाएं करता रहेगा, वही कर्म करता रहेगा, तो भगत नहीं है। एक विद्यार्थी है और एक बच्चा विद्यार्थी है, एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, स्कूल नहीं जाता, वैसे ही बकवाद करता फिरता है, कभी गधों पर बैठकर घूम रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़कर छलांग लगा रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं धक्के खा रहा है, या कोई शराब पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है। तो यदि विद्यार्थी वो कर्म करेगा तो पढ़ेगा कैसे? विद्यार्थी का वो काम नहीं है, वो तो उसका काम है जिसने अपने कर्म फोड़ने हो। इसी प्रकार आप एक दीक्षित भगत होगे, आप विद्यार्थी होगे भगवान के पाने की उस यूनिवर्सिटी के, उस स्कूल के, आप जी ने वो क्रिया करनी पड़ेगी जो भगत की यानी विद्यार्थी की होती है, और अन्य समाज चाहे कुछ भी कर रहा है उस पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोई कोठी बनाता है, बनाने दे, कोई डीजे बजाता है, बजाने दे, फोड़न दे कर्म उसने अपने, कोई शराब पीता है, चौधरी पाक के अंडे। आपके भगवान के ज्ञान के आधार से आपको आपके और उसके भविष्य की तुलना करनी चाहिए। क्या बताते हैं? तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। यदि तीन लोक का भी कोई राजा बन जा, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो धिक्कार है उसके जीवन को। राम रटत निर्धन भला भाई टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाला वो भक्त परमात्मा को बहुत प्रिय है और बहुत ही धनवान है वो भक्ति मार्ग में, जिसकी झोंपड़ी की चाहे ऊपर की छत भी टूटी हो लेकिन भक्ति कर रहा हो। और जो भक्ति नहीं कर रहे वो चाहे आलीशान महलों में रह रहे हो, उनका भविष्य कुछ भी नहीं है। आज कोठियों में रहते हैं, जनता में उनकी खूब शान है, शौकत है, और कल भाई की मृत्यु होगी, वो कुत्ता बनकर उसी कोठी के बाहर बैठा होगा, गली के अंदर चाट ले उस कोठी ने। अब के काम आई? वो सारी उम्र असंख्य न जाने कितने वर्षों, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों तक धक्के खावेगा। एक 10-20 वर्ष के लिए कोठी बना के इसमें चौधरी पाक किया, और उसमें रहता कितने समय है वो व्यक्ति? पुण्यात्माओं, आप जी ने परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान पर अमल करना पड़ेगा। ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये मैंने कह दिया, आपने सुन ली, भाई बहुत बढ़िया सत्संग करा गुरु जी ने, नहीं, ये आपने अमल लानी पड़ेगी, अमल में लानी पड़ेगी, तब आपका कल्याण संभव है। अब परमात्मा स्वयं भी एक कुटिया में रहते थे, अपने हाथ से कपड़ा बुनकर। पुण्यात्मा विचार करो, एक थान बनाने में एक पतले से धागे को ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, एक दिन में कितना बना पा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट 2 फुट। और परमात्मा ये काम करते थे, और उसी से जो मेहनताना मिलता था उससे निर्वाह करते थे, और फिर भी अगर बच जाता था तो उसका दान करते थे, पुण्य में लगाते थे। तो हमें वो इसलिए शिक्षा दे रहे हैं
कि आप परमात्मा की सारी क्रियाएं को अपनाओ जो भगवान पाने में सहयोगी हैं। दान भी करो, चाहे बेश से कितने निर्धन हो उसी से निकाल कर कुछ दान जरूर करो। जैसे आप जब इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाओगे इस मार्ग से, तो फिर आप आनाकानी नहीं कर सकते दान करने में। कैसे? जैसे एक किसान जब फसल बीजनी होती है, जैसे गेहूं का समय आ गया और उसके पास इतना गेहूं है कि परिवार का गुजारा ही मुश्किल से होगा खाने का, तो वो क्या करता है? वो ये नहीं देखता कि अब क्या करूंगा, कैसे बीजूंगा, बच्चे क्या खाएंगे। इसको अगर बीज दिया तो उसको इतना पता है अगर नहीं बीजूंगा तो फिर कति भूखा मर जाऊंगा, आगे भी कुछ नहीं होगा। तो वो चाहे उसने उधार लेकर किसी से बीजना पड़े, वो बीज जरूर बीजेगा। और उसके बीजने के बाद भी फिर बहुत सा काम है, वो सारे खर्च भी करेगा और फिर उसके बाद देखो वो मालो माल हो जाएगा। इसी प्रकार आप जी ने ये बीज धर्म का बोना पड़ेगा। अपने और वाहियात के खर्चों को कम करके दान में ज्यादा ध्यान आपने देना पड़ेगा। देते को हर देत है जहां तहां से आने, अन देवा मांगत फिरे भाई साहेब सुने ना कान। अब एक तो मनुष्य कार में बैठा जा रहा है, एक मनुष्य दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबा, और चल 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 चल। तो ये क्या है? उसने पहले दान किया जो आज सुख से जीवन जी रहा, जो यहाँ का सुख है। अरे जिसने दान धर्म किया नहीं, मनुष्य जीवन भी मिल गया, भक्ति उसके पास नहीं, मांगता फिरता है। कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिर यो, भगवान सुने नहीं कान। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर साहब ने स्वयं आकर के सब क्रियाएं हमें